नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरल वुड सोसाइटी की वार्षिक आम सभा शनिवार को भारी हंगामे और विवादों के बीच संपन्न हुई। बैठक के दौरान निवासियों ने कई मुद्दों पर असंतोष जाहिर किया, जिसमें माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस की मौजूदगी भी सुनिश्चित की गई थी, लेकिन इसके बावजूद बैठक में बार बार झड़प और तीखी बहस देखने को मिली। बैठक में शामिल अधिकांश कॉलोनी वासियों ने बताया कि उन्हें बैठक की प्रक्रिया और निर्णयों को लेकर संतोष नहीं है। आरोप लगाए गए हैं कि पारदर्शिता का अभाव है और कुछ अहम मुद्दों पर जवाबदेही नहीं दिखाई गई। कई सदस्य एजीएम के संचालन पर भी सवाल उठाते नजर आए। इस बीच मौजूद संबंधित अधिकारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सोसाइटी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए आगामी 30 दिनों के भीतर चुनाव कराए जाए, ताकि नया प्रबंध चुना जा सके और विवादों का समाधान किया जा सके। स्थानीय निवासियों ने भी मांग की है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराए जाए, ताकि सोसाइटी के विकास और समुचित संचालन के लिए एक सक्षम टीम सामने आ सके। अब सबकी नजरें अगले 30 दिनों में होने वाले चुनावों पर टिकी है। नहीं आएंगे तो अपन जो चाहेंगे वो पास कर देंगे। तो लेकिन क्या हो गया, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली, एक दूसरे को आपस में बताया, क्योंकि इतने लोगों को, यदि आपने 200 लोगों को पत्र डाले हैं तो एक भी आदमी को नहीं मिलेगा क्या? भोपाल में एक दिन में लेटर मिल जाता है। चलिए वो छोड़िए। उसके बाद क्या हो रहा है, बिल्डर के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। बिल्डर ने करीब 4 करोड़ के काम बाकी हैं, जिसमें ये वाटर जो रिचार्जिंग है और वो है फायर फाइटिंग है। फायर फाइटिंग आज बहुत ज़रूरी है। सभी जो ब्लॉक हैं 6 स्टोरी हैं, हो चुकी है, एक बार आग लग चुकी है यहाँ। तो फायर ब्रिगेड आया था, उसका भी प्रूफ है। अब यहाँ कुछ लोगों ने क्या किया है कि 2-3 लोगों ने, सोसाइटी 11 लोगों की थी, जिसमें कुछ लोगों ने मिलकर डिसीजन लेना चालू कर दिया कि जो मर्जी आ रही वो कर रहे हैं और किसी से अकाउंट शेयर नहीं किए। उनने नहीं किए, लेकिन जब ये प्रशासक यहाँ आए तो इनने भी हमको कोई अकाउंट्स नहीं बताए। मजबूरी में अभी उनने जो है अकाउंट्स इतने शॉर्ट पीरियड में दिए कि कोई उसको देख ही नहीं पाए, मतलब कोई रिएक्शन उस पर नहीं दे पाए। पर कुछ लोग हमारे यहाँ क्या, सभी क्वालिफाइड लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सक्सेना साहब हैं, कुछ सीए हैं हमारे यहाँ पे रेसिडेंट, सुनने सब में वो निकाला। हमने ये एजेंडा बनाया इतना बड़ा, और उनको ये एक पॉइंट वो बताया। 6 लाख रुपए का यहाँ हाउसकीपिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, उसका एक भी आदमी है 5 लाख, अभी 5 लाख कर दिया, नहीं उसको बढ़ा दिया था इनने, 671 कर दिया, उसको वापस फिर कम किया। इसका मतलब क्या हुआ, पेमेंट बढ़ा के किया बिना किसी की अप्रूवल के। मैं खुद भी मेंबर था उसमें, ये भी थे। 4 लोगों ने संतुष्ट होकर, जो उनके साथ थे, उनने इस्तीफे दिए कि साहब हमको चूँकि ये सोसाइटी कामकाज में गड़बड़ हो रही है तो हम इसमें मेंबर नहीं रहना चाहते। हम लोगों ने जब भी हिसाब मांगा कभी नहीं दिया गया। उसके बाद ये मैडम को 6 महीने हो गए आए हुए, इसने भी हिसाब नहीं दिया। दूसरा, उन्होंने सोलर के बारे में आपको ये बोला कि सोलर लगना चाहिए। हम भी चाह रहे हैं सोलर लगना चाहिए, पर सोलर का एस्टीमेट जो प्रीवियस कमेटी थी उसने 75 लाख रुपए का एस्टीमेट दिया। वही एस्टीमेट जब हमने दूसरे आदमी से लिया 45 के अंदर लगा, तो उसने 40 लाख, 35 लाख और 40 लाख बिना नेगोशिएट किए हुए लगाने के लिए तैयार। अभी ये भी ये क्यों करना चाहिए, इनको इंटरेस्ट क्यों है सोलर लगाना, पुताई करना 50 लाख की? हमने बोला ये हमको मंजूर नहीं है, जो सोसाइटी आएगी वो करेगी। तो सर चुनाव के सर लिए मैडम का कहना ये था, हाँ, एजेंडा के जो हमारे विषय बिंदु थे उन सभी विषयों पर सभी सदस्यों से बातचीत की गई। उस पर उनकी जो भी आपत्ति थी वो नोट किए गए, जो सुझाव थे वो नोट किए गए और उन सभी बिंदुओं पर विचार किया गया। चुनाव को लेकर भी विवाद हुआ कि चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे कॉलोनी के चुनाव अंदर? करने के लिए, सदस्यता वृद्धि के लिए मैंने कई बार यहाँ के लोगों को बताया कि जो सदस्य नहीं बनेंगे वो वोट नहीं डाल पाएंगे, है ना? तो वोट डालने के लिए सदस्य भी होना चाहिए। वो मैंने कई बार नोटिस दिया है कि अभी कितने सदस्य? अभी मात्र 200 से कुछ ज़्यादा ही 10 या 11 सदस्य हैं, 210 सदस्य बन चुके हैं। मैं चाहती हूँ यहाँ पे 600 लोग रहते हैं तो कम से कम और तो कुछ सदस्य बने, जिससे ये आरोप नहीं लगे कि आपने कम लोगों को लेके इलेक्शन करा दिया। क्या वजह, पिछले 2 साल से ये मामला डरमराया हुआ, अभी तक चुनाव नहीं हो पाया 2 साल से? 2 साल से चुनाव की बात नहीं है, वोट तो अभी हुआ है। मैं अप्रैल से प्रशासक हूँ और अप्रैल से मुझे प्रशासक कार्य संचालन के लिए बनाया गया है। करीबन 12 सहकारिता अधिनियम की धारा 1960 के अंतर्गत
53-12 में मुझे प्रशासक बनाया गया। आज का मैडम, निर्णय ये हुआ इसके बैठक में। अंदर जो हाउस कीपिंग का आपके इधर काम चलता है जिसके अंदर 36 कर्मचारी हैं, लेकिन वो लगातार आते ही नहीं, कम आते हैं, उसका ये ऑडिट होता है, उसको हाउसकीपिंग भी का काम फ्रेश नहीं किया ठेकेदार को जाता। दिया गया है या ठेकेदार व्यवस्था देखता है। ये हमारा देखने का काम नहीं कि उसका कर्मचारी क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये ठेकेदार। नहीं, लेकिन उसके अंदर जो पेमेंट जाता है वो तो पेमेंट तो यहीं से जाता है ना। ठेकेदार जिससे लेबर से जो काम कराना होता है, किसी दिन कोई लेबर नहीं आता है तो वो दूसरे लेबर को बुला के उससे वो काम कराता है। काम होना चाहिए, काम करवाता है। सोलर प्लांट की बात की थी आपने, उसको रद्द कर सोलर दिया प्लांट गया। की बात इसलिए करी थी क्योंकि इस कॉलोनी का लाइट का बिल 3.5 लाख रुपए आता है। तो 3.5 लाख रुपए आता है, मतलब पूरे साल भर का 60 लाख रुपए का खर्चा होता है। तो उस मैंने भविष्य के लिए बताया इनके, मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि भविष्य के लिए मैंने सुझाव दिया है कि अगर सोलर प्लांट लगवा लिया जाए, अभी गवर्नमेंट की सब्सिडी भी चल रही है, गवर्नमेंट भी इस बात को बहुत ज़्यादा वो कर रही है कि सब जगह सोलर प्लांट लगवाया जाए। इसलिए मैंने ये सुझाव दिया था, एजेंडा का मेरा बिंदु था कि सोलर प्लांट लगवाया जाए, जिससे हमारी बिजली की खपत कम होगी, इससे सोसाइटी को फ़ायदा होगा। ऑडिट भी नहीं हुआ इसका। नहीं, इसका ऑडिट 23-24 का हो चुका है, हमें निर्गमित होकर ऑफिस से पास होकर नहीं मिला है। संभवतः आज मिल जाता, लेकिन आज यहाँ आने के कारण मुझे नहीं मिल पाया है। और 24-25 के भी वित्तीय पत्रक पूरे तैयार कर लिए हैं। प्रमोद राय इसके ऑडिटर हैं। अभी हमारे अलॉटमेंट भी अभी पिछले महीने ही हुआ है, तो वो भी अभी यहाँ आ नहीं पाए हैं, वो भी तैयार है। पुराने संचालक मंडलों ने वो तैयार करके दिया है पूरा। और मैं अप्रैल से हूँ, तो मैंने अप्रैल से लेकर अगस्त तक के जो भी खर्चा आय किया है, लोगों की शिकायत थी कि आय नहीं देते, तो वो मेरा कंप्लीट हो चुका था, वो मैंने सबको व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया कि ये खर्चा किया है। कैमरे की प्रॉब्लम है, बहुत सारी जगह कैमरे भी नहीं लगे। कैमरे पार्किंग में नहीं लगे हुए नीचे, बाकी कई जगह लगे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। फायर में हाँ जी। फायर फायर का तो यहाँ पर नहीं है, जो है वो शायद काम नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में भी सुझाव नोट कर लिया। क्या लगता है मैडम, वाटर मैंने हार्वेस्टिंग भी होना चाहिए, फायर का भी होना चाहिए। कई लोगों की जो रहवासियों की जो समस्या है वो सब सुनी, वो सब नोट करी, सुझाव। ऐसा बताया जा रहा है बंधक फ्लैटों को भी बेचा जा रहा है चोरी चुपके से। ये बिल्डर क्या कर रहा है ये तो हमको नहीं पता, मैं तो सोसाइटी का रख रखाव का काम देख रही हूँ, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। क्या लगता है ये चलिए सर, आज एक आम सभा रखी गई थी जिसके अंदर बहुत दिनों से समस्याएं आ रही थी। कभी चुनाव नहीं संपन्न हो पा रहे हैं, तो कहीं पर किसी जगह ताला डाल दिया गया है, कैमरे की परेशानी है, सोलर प्लांट का है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रशासक पर भी आरोप लगे थे। आज क्या डिसीजन निकला, क्या निर्णय हुआ? देखिए, एक आपने जैसा देखा होगा, एक बहुत बड़ी कॉलोनी है ये, और शुरू से जो नॉर्मली बिल्डर्स होते हैं वो जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं, माने जो खरीदारों को, जो फ्लैट ओनर्स को, वो पूरा नहीं करते हैं और काम बीच में छोड़ के मैनिपुलेट करते हैं। तो हमारी एक सोसाइटी बनी यहाँ पर 2022 में, इलेक्शन हुआ, इसके बाद पदाधिकारी बने और उनमें निर्णयों में पारदर्शिता नहीं रखी गई है। बहुत सारी चीज़ें जैसे होती है, वित्तीय मामलों में लोगों की सदस्यों की राय लेना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी सोसाइटी नहीं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत रहवासियों की सोसाइटी है, तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी होती है। मनमाने निर्णय ले लिए गए, वेंडर्स के मामले में हो, चाहे वित्तीय मामले में हो, चाहे हमारा जो IFMSD का फंड हो, तो उससे क्या एक असंतोष हुआ। असंतोष इनके पदाधिकारियों के बीच में भी हो गया, आपस में लड़ाई होने के कारण, क्योंकि पदाधिकारी जो इनके टीम के थे, जो भी पूर्व CWC थी, उन्होंने आरोप लगाया और के अविश्वास का कि हमसे भी छुपाया जाता है, एक तरफा निर्णय ले जाता है। उसके कारण ये 25 में भंग हो गई। भंग होने के बाद हमारी एक नई जो जैसा नियम है सहकारिता विभाग का, प्रशासक नियुक्ति हुई और वो उन्होंने संचालन शुरू किया। सामान्य तौर पर जो प्रशासक होता है उनका काम व्यवस्थाओं को सुचारू चलाना होता है, नीतिगत निर्णय लेना नहीं होता है। वो चुनी हुई समिति ही जब आती है तो नीतिगत निर्णय लेती है वित्तीय मामलों में। तो उसके विपरीत कुछ चीज़ें होने लगी, घटित होने लगी। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर पूर्व लोगों ने भी जो CWC थे उसने बिल्डर को प्रोटेक्ट किया। आपको बताऊँ कि मैंने RTI में निकाला था जवाब, आज दिनांक तक नगर निगम से इनको पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं मिला है, जो ऋषि कंस्ट्रक्शन वालों को जो थे। और उनने आज फायर फाइटिंग का कई बार पेपरों में निकल चुका है, दिया गया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सरकार की एक महत्वपूर्ण नीति है उसको पूरा नहीं किया। सीवेज अभी कुछ समय से इन्होंने किया है। तो नगर निगम में नॉर्मली ये होता है कि मैं भी एक वैज्ञानिक था, वरिष्ठ पद से रिटायर हुआ, अब स्वतंत्र रूप से आपको बोल सकता हूँ कि क्या है। तो नगर निगम मैनिपुलेट करता है, कई बार चीज़ों को सही ढंग से नहीं लेता है और उन्होंने आज तक इनको छूट दी गई। अभी हाल में क्या हुआ कि क्लब हाउस को सील कर दिया गया, 4,64,000 का बिल दिया गया, वो भी ऋषि कंस्ट्रक्शन के नाम पे बिल आया और उसमें कमर्शियल रेट लगाया गया, जिसमें 426 समथिंग बना हुआ जो क्लब हाउस है उसका एरिया स्क्वायर मीटर बताया गया और 3,900 कुछ खुला मैदान और अपूर्ण भवन। अब आप बताइए, किसी भी कॉलोनी में जो क्लब हाउस होता है, रिक्रिएशनल सेंटर होता है, तो रहवासियों के लिए, मनोरंजन के लिए, खुला मैदान बच्चों के खेलने के लिए होता है,
और अधवना मकान जो है A9 बिल्डिंग है जो बिल्डर की है, तो ये कैसे कमर्शियल में हो सकता है? और एक सोसाइटी जिसकी देनदारी है वो ऋषि कंस्ट्रक्शन के नाम के बिल को कैसे जमा कर सकती है वहाँ पर, वो कल को अपने बिल वाउचर में कैसे समायोजित करेगी जो कि रहवासियों का पैसा हो। इन्हीं सब अनियमितताओं को लेते हुए अभी AGM हुई थी जिसमें कि हमारे रहवासियों द्वारा जो एजेंडा प्रस्तुत किए गए थे। सबसे बड़ी एक विसंगति ये थी कि जो बोला गया कि साधारण डाक से भेजा गया था 14 दिन पहले, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। 10 लोगों को नहीं मिलेगा, 20 लोगों को नहीं मिलेगा, 30 200 लोगों को नहीं मिलना, ये तो आश्चर्य की बात है। ले जाके वहाँ एक वीडियो बनाया गया और फाड़ के फेंक दिया गया, ये भी संभावित हो सकता है, मना नहीं कर सकते। एक्चुअली उद्देश्य ये था। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।